हेलो एंड वेलकम। आज बात करेंगे ग्रैटिट्यूड पे। व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड इज़ टू से थैंक यू फॉर द थिंग्स यू हैव। जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना उस सर्वशक्ति को। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या है हमारे पास स्पेशल जिसका हमें आभार व्यक्त करना है? बहुत कुछ है। आप कभी सोचते हैं जब रात में बारिश होती है तो आप तो बड़े खुश होते हैं, मैं भी खुश होती हूँ, बारिश हो रही है, ठंडा हो जाएगा। लेकिन मैं साथ में ये भी सोचती हूँ कि जो झोपड़ी बनाकर रहते हैं रोड साइड पे, उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। तो मुझे बड़ा दुख होता है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु दिन में वर्षा करो, ताकि वो किसी टपरी के नीचे, किसी चाय वाले के यहाँ कहीं पे जाके सर छुपा लेंगे। रात में बेचारे अपनी पन्नी के नीचे सो रहे हैं और बरसने लगा। नींद सबको चाहिए, नींद सबको प्यारी होती है। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए इसके लिए कि हमारे पास घर है, कंक्रीट की छत है, हम उसमें सुकून से सोते हैं, लाइट आती है रात को, अच्छी नींद लेते हैं हम। और हमें थैंकफुल होना चाहिए उन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं। हम अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस भर पा रहे हैं, साल में जब चाहते हैं हॉलिडे पे जा सकते हैं। बच्चे जब पिज़्ज़ा बोलते हैं तो हम उनके लिए पिज़्ज़ा मंगा सकते हैं। तो इतना अगर हम कमा ले रहे हैं तो हम बहुत लकी हैं। हमें उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहिए ईश्वर को। गॉड इज़ वेरी ग्रेट टू अस, लेकिन हम नहीं होते हैं। जब हमें लॉटरी लगेगी ना, तब हम थैंकफुल होंगे। ये मनौती कर रखी है मैंने, वो पूरी होगी ना, तब थैंकफुल होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास आँखों की रोशनी नहीं है उससे पूछिए, आपके पास आँखों की रोशनी है, आप स्वस्थ हैं। पहला सुख निरोगी काया। तो उस स्वास्थ्य के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। मैं सद्गुरु को सुनती थी और वो कई बार इस बात को कहते थे कि सुबह उठ के आप आभार व्यक्त करिए कि आप जीवित हैं, आपकी सांसें चल रही हैं। उस समय मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी, अटपटी लगती थी। लेकिन जब मैंने अपने फादर को खोया, तब मुझे इस बात की वैल्यू समझ में आई कि जब आप सो के उठ रहे हैं, आप जीवित हैं, आपके सगे संबंधी जीवित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सुबह उठ के आपको सिर्फ इसी चीज़ का थैंकफुल होना चाहिए कि सब सुरक्षित है। तो आज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, बी थैंकफुल इन योर लाइफ फॉर ऑल स्मॉल थिंग्स। बड़ी चीज़ों के लिए तो हम ऑटोमेटिकली थैंकफुल होते हैं। हर छोटी चीज़ के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद बोलिए, आभार प्रकट करिए। इस मैकेनिकल लाइफ में आकर के, टेक्निकल लाइफ में आकर के हम आभार व्यक्त करना भूल गए हैं। उसको वापस लाना होगा अपने जीवन में। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, इसे हमें कंटिन्यू करना होगा और बचा कर रखना होगा। आभार व्यक्त करिए हर उस छोटी चीज़ का जो आपके जीवन को सरल बनाती है, जो आपको खुश करती है। एक फूल खिलता है, कितनी खुशी मिलती है उसको जिसने उस पेड़ को लगाया है। तो वो ईश्वर जिसके आप फूल हैं, उसको थैंक यू बोलिए रोज़ सवेरे या सोने से पहले। जब आप रोज़ थैंकफुल होंगे तो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आगे जाकर वो थैंकफुलनेस आपको बहुत हेल्प करेगी। लिख के रख लीजिएगा। बाय, टेक केयर, सी यू सून, and if you like this video, please do subscribe the channel.